नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल के अलावा आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव, संजय यादव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी है। सीटों का जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ज़्यादा डिमांड कर रही है। कांग्रेस कम से कम बिहार में 9 सीट चाहती है, लेकिन आरजेडी देने को तैयार नहीं है। और आज दिल्ली में इसी को लेकर के बैठक हुई। इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और उधर से आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़ेंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ के ऊपर बातचीत हो गई है। पहले तेजस्वी यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। शुरुआती दौर से ही क्या बातचीत हुई है? बात बन गई। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दो है, सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े हैं। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद है। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज़ को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। हम सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं बातचीत, चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता दें। मोरली वी अग्री, हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो हैं मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके पटना चल करके जो है इसका आप आपको कोई कहीं अकेला कर दिया और मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ गई क्या? वहाँ तो दो गठबंधन को आप कहते हैं, एक पारस जी को तो बाहर ही कर दिया, तो एनडीए तो टूटी। लेकिन कहीं खबरों में आपने चला है कि एनडीए टूटी और 2 लोगों को तो बिना पूछे एक थमा दिया गया। तो वहाँ तो जो हुआ है असंतोष जो लोगों में दिख रहा है वो आप लोग नहीं दिखा रहे। जहाँ नहीं है, जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ आप लोग जो है खबर पड़ोस रहे। तो आप औरंगाबाद कोई चीज थोड़ा धैर्य रखिए, आनंद लीजिए। तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के साथ लड़ेगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने पुराने दिन को याद किया। उनका कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस एक लंबे समय से पार्टनर है, हमेशा बीजेपी के खिलाफ दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ी है और इसी के लिए आज दिल्ली में बैठक भी हुई है। थोड़ी बहुत जहां पे कोई दिक्कत है उसके ऊपर बातचीत हो गई है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की जो मांगे हैं, कांग्रेस जिस सीट को लेकर के पूर्णिया, कटिहार, औरंगाबाद जैसे सीटों को लेकर के बिल्कुल अडिग है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब सीट चाहिए। अब देखना ये होगा कि आरजेडी इसके ऊपर राजी होती है कि नहीं। बिहार में लगातार आरजेडी और कांग्रेस आज के समय में जिस तरीके से सीटों को लेकर के दोनों
अलग अलग रास्ते पे है और भी बीच में ये भी खबरें आई कि अगर आरजेडी कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो कांग्रेस अलग रास्ते भी अपना लेंगे। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महागठबंधन में 9 सीटें मिली थीं, उसमें से सिर्फ एक जगह पे कांग्रेस को जीत मिली थी, क्योंकि बिहार में एनडीए 39 लोकसभा की सीटों पे जीत दर्ज की थी और सिर्फ कांग्रेस एक सीट पर जीत दर्ज की थी, वो भी किशनगंज का सीट था। और आज के समय में 2024 लोकसभा चुनाव में कम से कम 2019 के तर्ज पे जो सीटें मिली थी कांग्रेस को, वो सीट कांग्रेस को 2024 में भी चाहिए। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव उन सीटों को कांग्रेस के जिम्मे करते हैं या नहीं, या फिर उन्हें अलग से कुछ और सीट दिया जाएगा। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।